नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। विशेष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मेरे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं अब मेयर पर महाभारत। जी हां, भले ही आम आदमी पार्टी ने 15 साल से एमसीडी की गद्दी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को हटाकर उसके अरमानों पर झाड़ू चला दी हो, लेकिन आपको पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि एमसीडी में मेयर किस पार्टी का होगा। फिलहाल केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने पार्षदों को बीजेपी से अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि आपको खरीद फरोख्त का डर दिल्ली में एमसीडी में सता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से डूब गई जनता सारी है, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। राजधानी दिल्ली में सरकार से लेकर एमसीडी तक अब आप ही आप। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन पर झाड़ू चला दी। इसीलिए आप बीजेपी पर शायराना अटैक करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में फाइनल स्कोर रहा आप 134, बीजेपी 104, कांग्रेस 9, निर्दलीय 3। एमसीडी में मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 126 होता है, लेकिन आपके पास 134 पार्षद हैं, जिससे आप निश्चिंत है कि मेयर उसका ही बनेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मेयर तो वोटिंग के बाद तय होगा। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का अगले मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जीत के आंकड़ों से गदगद दिख रही आप कह रही है कि अगर बीजेपी ने पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपाई कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता सौरभ भारद्वाज ने यहाँ तक कह दिया, बीजेपी ने अपना मेयर बनाने के लिए साजिश की तो हम स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। दल बदल का नियम लागू नहीं होता है तो उसकी चिंता और उसका आकलन आपने कर लिया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी करना चाहेगी और बेईमानी से सरकार बनाना चाहेगी तो हम लोग इसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है और हमारे लोग जो है उनको एक्सपोज करेंगे। हमारे लोग उनका स्टिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए। आपका नारा एमसीडी में भी केजरीवाल सुपरहिट साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हार जीत छोड़िए, हम बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली को बेस्ट सिटी बनाएंगे। आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली, अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूँ, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूँ, मैं सबका सहयोग चाहता हूँ। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करें।
और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर धड़ाक निकाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सब हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाया, 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसाधन लगाए, और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जीत से उत्साहित आपने एक वीडियो जारी किया, जिसके साथ लिखा कि दिल्ली वालों ने कचरे पर झाड़ू चला दिया। वीडियो में एक महिला झाड़ू लगा रही है, जिसमें बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा है। बहरहाल एमसीडी में आपने बहुमत तो हासिल कर ही लिया है, लेकिन जब तक एमसीडी को मेयर नहीं मिल जाता, यहाँ वार पलटवार जारी रहेगा। अब आप और बीजेपी दोनों में मेयर पद को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सवाल है कि एमसीडी पर तो आपने कब्जा कर लिया, लेकिन मेयर किसका होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मनीष और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी मेयर होगा वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। एमसीडी का कार्यक्षेत्र वैसे भले ही सिर्फ राजधानी दिल्ली हो, लेकिन इस बार एमसीडी पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने जहां दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में डटी रही, बीजेपी पर हमलावर रही। लेकिन इन सब के बीच जब बीजेपी ने यह कह दिया कि मेयर तो हमारा ही होगा, अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर कैसे होता है मेयर का चुनाव। दिल्ली का मेयर इस बार कितना ज्यादा ताकतवर रहने वाला है, और आम आदमी पार्टी को इस बात का डर क्यों सता रहा है कि जब मेयर का चुनाव होगा तो कहीं आपके पार्षद बीजेपी के पक्ष में मतदान न कर दें। अब वो जानिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। I love you too. ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई महीनों से चल रहे एमसीडी के रण का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब मेयर पद को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि मेयर बीजेपी का होगा या आपका। ये सवाल इसलिए क्योंकि एमसीडी चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। इसका मतलब पार्षदों को दल बदल कानून का डर नहीं होता। पार्षद चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी को भी वोट दे सकता है, क्योंकि उसे सदस्यता जाने का खतरा नहीं रहता। जनता ने नगर निगम के पार्षद चुने, अब यही पार्षद मेयर का चुनाव करेंगे। मेयर के चुनाव के लिए भी अलग से एक चुनाव होता है। दरअसल एमसीडी की पहली बैठक के बाद इस चुनाव प्रक्रिया के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, इनका नॉमिनेशन किया जाता है और चुनाव सदन के भीतर ही होता है। सभी पार्षद इसमें वोट डालते हैं। और आपको एक अहम बात हम बता दें कि ये जो पार्षद होता है, ये 5 साल के लिए मेयर को नहीं चुनता, बल्कि हर साल 1 साल के लिए पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। एमसीडी मेयर पर बीजेपी और आप में इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है? इसके लिए पहले समझ लीजिए एमसीडी में मेयर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। एमसीडी में जीते 250 पार्षद ही मेयर चुनते हैं। बीजेपी और आप दोनों के मेयर उम्मीदवार नामांकन करेंगे, उसके बाद वोटिंग होगी। एमसीडी में पार्षदों का कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन पहले मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। रिजर्वेशन के मुताबिक पहले साल में कोई महिला पार्षद ही मेयर चुनी जाती है, वहीं तीसरे साल किसी अनुसूचित जाति के पार्षद को मेयर बनाया जाएगा। यानी पहले और तीसरे साल के लिए मेयर के चुनाव में रिजर्वेशन है। इस बार पहला मौका है जब एमसीडी में एक ही मेयर होगा। पहले एमसीडी में अलग अलग जोन के 3 मेयर होते थे। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी एक अहम बैठक करेगी और इस बैठक के दौरान ये चर्चा की जाएगी कि आखिर मेयर कौन होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई है, लेकिन कल गुजरात चुनाव के भी परिणाम आने हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उस चुनाव परिणाम में भी उलझी होगी। भले ही एमसीडी का कार्यक्षेत्र सिर्फ दिल्ली हो, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एमसीडी चुनाव की अहमियत इससे समझिए कि साल 2022-23 में एमसीडी में 15,276 करोड़ का भारी भरकम बजट है।
पहले एमसीडी चुनाव अप्रैल में प्रस्तावित थे, लेकिन चुनाव में देरी की वजह से पहले मेयर का कार्यकाल 1 साल की जगह सिर्फ 4 महीने का होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप दिल्ली महिला इकाई की संयोजक निर्मला देवी को मेयर बना सकते हैं। इसके अलावा आप नेता शालिनी सिंह और दिल्ली महिला आयोग की सदस्य रही प्रोमिला गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि आप अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं दिख रही। अभी आम आदमी पार्टी सिर्फ जश्न में डूबे रहना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म करके केजरीवाल एंड कंपनी अपनी कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि उसकी निर्णायक जीत तभी होगी जब आपका मेयर भी बन सकेगा। इसलिए आपने अपने पार्षदों को बीजेपी से अलर्ट रहने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान से कि मेयर उनका बनेगा, एक राजनीतिक बवाल मच गया है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो और उनके पार्षद स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 126 के आसपास है। वहीं बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आखिर बीजेपी ने मेयर बनाने का दावा कैसे कर दिया। जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने ये तक ऐलान कर दिया कि उनके पार्षदों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। कोई भी कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड कर ले और अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन करके रखे। अगर कोई भी संदिग्ध बातचीत करता है तो उसे तुरंत रिकॉर्ड कर ले और स्टिंग के जरिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को सौंप दे। कुल मिलाकर एमसीडी चुनाव में नतीजों और बहुमत के बावजूद जनता की नजरें बनी हुई हैं कि आखिर उसका मेयर कौन और किस पार्टी से होगा। मनीष और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। किसका होगा मेयर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन 10 साल पहले जो पार्टी अस्तित्व में आई, पहले उसने कांग्रेस पार्टी को 2 राज्यों से सत्ता से हटा दिया और अब वो दिल्ली एमसीडी में बन गई। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आगे क्या रहता है दिल्ली के दंगल में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।